हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? तो बच्चों आज आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि बच्चों मैं आज आपको इसमें बताऊंगा परमाणु। भाई परमाणु को तो आपको पता ही होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, कोष उपकोष और कक्षक, ये क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मैंने आपको बता रखा भाई कि जो भी द्रव्यमान घेर, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ? छोटे छोटे कणों सर, उन छोटे छोटे कणों को ही बच्चों हम परमाणु का नाम देते हैं। और वे परमाणु क्या होता है, उन परमाणु के अंदर ही क्या होते हैं बच्चों, कोष होते हैं, उपकोष होते हैं और कक्षक होते हैं। बच्चों देखो जो भी पदार्थ है भाई, ये भी एक पदार्थ ही है। ठीक है भाई, ये भी तो एक पदार्थ, ये भी एक पदार्थ। तो बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, उन छोटे छोटे कणों को किसका नाम दे रहे बच्चों? परमाणु का। किसका नाम दे रहे बच्चों? परमाणु का। तो उन परमाणु को अगर भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों अब मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा अच्छे से। भाई मैंने मान लिया परमाणु है, भाई ये क्या बच्चों? परमाणु है। इसके चारों ओर क्या होता है बच्चों? परमाणु के कक्षक होती है। भाई ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, देखो ऐसे भाई, कि जैसे भाई ये इतना बड़ा परमाणु है, क्या बच्चे? परमाणु है, ऐसे मानकर चलूंगा भाई मैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार मैं परमाणु को मानकर चलूंगा। और परमाणु में क्या होते हैं बच्चों? कक्षक उपकोष ये होते हैं। तो भाई जैसे नाभिक हो गया, इसके चारों ओर ये क्या होंगे बच्चों? ये इनको बोलते हैं बच्चों, जो परमाणु के चारों ओर होते हैं ये होते हैं बच्चों कोष। क्या होते हैं बच्चों? कोष। और उन कोष में होते हैं बच्चों उपकोष। तो इनको किसका नाम देंगे भाई? ये इनको नाम देंगे बच्चों कोष का। किसका नाम देंगे बच्चों? कोष का। आपने रिप्रेजेंट किया होगा भाई नाइन्थ में के एल एम एन से भी भाई, इस प्रकार। या इनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एन से भी, एन बराबर 1 से भी, एन बराबर 2 से भी, एन बराबर 3 से भी, एन बराबर 4 से भी, एन बराबर 5 से भी, एन बराबर 6 से भी, आगे भी भाई चलते जाएंगे। तो बच्चों जो ये कोष होते हैं, कोष जो परमाणु के चारों ओर होते हैं भाई, परमाणु के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर होते हैं भाई। परमाणु में नाभिक के जो चारों ओर होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों कोष। क्या बोलते हैं बच्चों? कोष। ठीक है भाई, के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या एन बराबर 1, एन बराबर 2 भाई, एन बराबर 1 2 3 4, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं भाई किसको बच्चों? कोष को। और बच्चों इन कोष के अंदर ही होते हैं बच्चों उपकोष। इन्हीं कोष के अंदर होते हैं बच्चों उपकोष। क्या होगा बच्चों? इन्हीं कोष के अंदर होंगे उपकोष। उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहां पर लिख लेना उपकोष। उपकोष, उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, आगे भी होता है जी जा, जो भी है भाई, लेकिन अभी हमें इतने की जरूरत होती है, इतनों की जरूरत होती है। तो बच्चों n बराबर कितना है यहाँ पर? n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 तो इसका मतलब पहला कोष। भाई n बराबर 1 तो इसका मतलब पहला कोष। तो पहले कोष में बच्चों एक ही उपकोष होगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी? एक ही। तो पहले उपकोष, पहले कोष में होगा एक ही उपकोष, वो भी कौन सा बच्चों? s। कौन सा होगा बच्चों? s। समझ में भाई यहां तक? फिर बच्चों n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब क्या? दूसरा कोष। दूसरे कोष में n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो इसका मतलब क्या बच्चों? n की वैल्यू जब 2 है तो इसमें उपकोष कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। ये समझने की कोशिश करो। तो एस पी कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे, एस और पी। समझ में भाई आप सभी के? कोई डाउट तो नहीं बच्चों यहां तक? और बच्चों n बराबर 3, n बराबर 3 का मतलब क्या? तीसरा कोष। और तीसरे कोष का मतलब क्या? 3 ही उपकोष होंगे बच्चों। उसमें कौन कौन से? एस पी डी। ये बताओ भाई यहां तक समझ में आ बच्चों आप सभी के? इसी प्रकार बच्चों n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4 का मतलब बच्चों चौथा कोष है, फोर्थ कोष है। और फोर्थ कोष का मतलब क्या बच्चों? 4 उसमें क्या होंगे? उपकोष होंगे। कौन कौन से? एस पी डी एफ। इसी प्रकार बच्चों n बराबर 5 ले लो तो उसमें 5 उपकोष होंगे। स्वयं भाई आप सभी के यहां तक बताओ, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? तो अगर n की वैल्यू 1 तो कोष 1 भाई, पहला कोष और उपकोष 1। n की वैल्यू 2, दूसरा कोष, उपकोष की वैल्यू भी 2, एस और पी। n की वैल्यू 3, उपकोष कितने? 1 2 3। n की वैल्यू 4, उपकोष 4, 1 2 3 4। जो बच्चों ये होते हैं एस पी डी एफ, इनको बोलते हैं बच्चों उपकोष। और जो ये होता है n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, मतलब के एल एम एन, ये होते हैं बच्चों कोष। ठीक है बच्चों? और बच्चों जो n भाई कोष में क्या आ गए? उपकोष आ गए। क्या आ गए बच्चों? कोष में उपकोष आ गए। कोष में भाई पहला कोष, उसमें क्या आ गए? उपकोष आ गए। समझ में आ रहा भाई? भाई n बराबर दूसरा कोष, उसमें क्या आ गए? 2 उपकोष आ गए। और बच्चों उपकोष में अब क्या होती है? कक्षाएं होती है। क्या होती है बच्चों? कक्षाएं होती है। याद रख लेना, अगर बच्चों तुम्हारा एस उपकोष है
भाई अगर एस उपकोष है तो बच्चों उसमें कक्षाएं होगी एक। कितनी कक्षा होगी बच्चों? एक। भाई ये क्या होगा? उपकोष हो गए, ये होंगी बच्चों कक्षा, या कक्षा लिख दो भाई, ये होंगे बच्चों उपकोष। उपकोष। और अगर बच्चों पी उपकोष है, कौन सा उपकोष है बच्चों? पी, तो उसमें कक्षाएं होंगी बच्चों तीन। कितनी होगी बच्चों? तीन। अगर डी उपकोष है बच्चों तो उसमें कक्षाएं होगी पांच। कितनी कक्षाएं होंगी बच्चों? पांच। और अगर बच्चों एफ उपकोष है तो उसमें कक्षाएं होंगी बच्चों सात। कितनी कक्षाएं होंगी बच्चों? सात। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? तो इस प्रकार बच्चों कोष और उपकोष होते हैं। भाई जो ये नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? कोष होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कोष, जिसको हम के एल एम एन से रिप्रेजेंट कर दिया, एन बराबर एक, एन बराबर दो, एन बराबर तीन, जिनको हम बच्चों बोलते हैं सेल, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं भाई? सेल। ये परमाणु होता है इतना बड़ा, इस परमाणु के नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? सेल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? क्या बोलते हैं बच्चों? कोष। और उन कोष में ही बच्चे क्या होती है? उन कोष के अंदर ही क्या होती है? उन कोष के अंदर ही होते हैं बच्चों उपकोष, जिनको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? सब सेल। सब सेल मतलब एस पी डी एफ, ये तो इनमें होंगे बच्चों, ये हो गई। और इन सब सेल के अंदर भी क्या होती है बच्चों? कक्षाएं होती है। क्या होती है बच्चों? कक्षाएं। क्या होती है बच्चों? कक्षाएं होती है। ठीक है भाई बच्चों, और ये कक्षाएं हो तो, और एक कक्षा में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एक में बोल रहा हूं मैं, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो एस के पास एक कक्षा है तो दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पी के पास दो तीन कक्षा है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकेगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन जा सके। कितने जा सकेगा बच्चों? 6। भाई मैक्सिमम एक में दो जा सके तो तीन में 6 जा सके। डी के पास कितनी कक्षा है बच्चों? 5 कक्षा है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सके? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एफ के साथ, एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर मैं सिंपली कक्षा, उपकोष और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सिखाऊं भाई, ये तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा भाई। अगर मैं सिंपली निकालना सिखाऊं भाई तुम्हें, फॉर्मूले से सिंपल भाई। सबसे पहले तो कोस, कोस क्या रिप्रेजेंट भाई? कोस, कोस क्या होगा भाई? कोस, कोस होगी बच्चों एन की वैल्यू, एन बराबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये कोस की संख्या होगी भाई, या के एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तुम क्या निकाल सको भाई? कोस निकाल दो। अगर बच्चों तुम्हें उपकोष चाहिए, उपकोष, उपकोष भाई पहले कोष में उपकोष कितने होंगे? पहली कोष में एन की वैल्यू कितनी बच्चों? एक, तो एक ही उपकोष होगा। क्या होगा बच्चों? एक ही उपकोष होगा। जो भी एन की वैल्यू होगी वही उपकोष की संख्या होगी, उपकोष की संख्या होगी। भाई एन की वैल्यू एक रखो बच्चों, एन की वैल्यू एक, तो उपकोष कितने? एक। कौन सा होगा? वो भी एस वाला। ठीक है भाई बच्चों। अगर बच्चों एन की वैल्यू यहाँ पर तुमने दो रख दी भाई, दो रखी तो उसमें कौन होंगे? एस होगा और पी होगा। समझ में आ रहा भाई? एन की वैल्यू दो का मतलब उसमें दो उपकोष होंगे, एस होगा और पी होगा। मतलब उपकोष की संख्या क्या पर निर्भर कर रही है? एन पर। अगर एन की वैल्यू एक तो उपकोष एक, एन की वैल्यू दो उपकोष दो, एन की वैल्यू तीन उपकोष तीन, एन की वैल्यू चार उपकोष चार। ठीक है भाई बच्चों। और अगर बच्चों मुझे उसी में क्या निकालनी? कक्षाओं की संख्या निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? कक्षाओं की संख्या, कक्षकों की संख्या निकालनी भाई। कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा भाई एन का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? एन का स्क्वायर। अगर भाई तुमने एन की वैल्यू एक रखी तो एक का स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या? कक्षाएं पहली भाई, पहले कोष में कितनी कक्षाएं आ जाएगी बच्चों? एक आ जाएगी। अगर एन की वैल्यू दो रखी भाई, दो रखी भाई मैंने, तो दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा? चार। चार मतलब चार कक्षाएं आ गई। किसमें बच्चों? दूसरे दूसरे कोष में। और अगर एन की वैल्यू तीन रख दी भाई, तीन का स्क्वायर करोगे तो नौ आ जाएगा। नौ का मतलब भाई तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर हो गया भाई। तीन का स्क्वायर मतलब बच्चों नौ, तो नौ का मतलब क्या? नौ कक्षाएं आ जाएगी। क्या आ जाएगा बच्चों? नौ कक्षाएं। समझ में आ रहा भाई? तो इस प्रकार बच्चों तुम कक्षकों की संख्या निकाल सको। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकेगा भाई? ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? 2n का स्क्वायर। यहाँ रखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले पहले कक्षा मतलब एन की वैल्यू एक, एन की वैल्यू एक का मतलब पहला कोष, और पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? दो। अगर एन की वैल्यू दो रखे, दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? आठ। एन की वैल्यू तीन, तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, नौ दूनी 18, तो एन बराबर तीन होगा। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? 18। तो इस प्रकार तुम एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, पहले कोष में, दूसरे कोष में, तीसरे कोष में, चौथे कोष में। ठीक है भाई बच्चों, एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहां तक बताओ, समझ में आ गया कि तुम्हारी?
यहाँ तक भाई समझ में आ गया तुम्हारे? एक बार और देख लो कैसे आ कैसे नहीं भाई। भाई जैसे बच्चों भी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको भी बताया था भाई, ये क्या होता है बच्चों, इसके चारों ओर कोस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कोस होते हैं भाई, यही समझ लो बस यहीं से। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, कहाँ से नहीं। भाई ये क्या, n बराबर 1 मतलब पहला कोस n बराबर 2, दूसरा कोस n बराबर 3, तीसरा कोस के l m n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 1 तो मतलब पहला एक ही उपकोष होगा। n की वैल्यू 2, इसमें कितने उपकोष होंगे बच्चों? 2, s और p। n की वैल्यू 3 तो इसमें उपकोष कितने होंगे बच्चों? s p d 3 होंगे भाई। मैंने आपको बताया s में कितनी कक्षक होती है? 1। एस में एक कक्षा है, एस में एक कक्षा है। पी में कितनी कक्षा है बच्चों? 3। बिल्कुल सही। पी में कितनी कक्षा है बच्चों? 3। डी में कितनी कक्षा है? 5। डी में कितनी कक्षा है भाई? 5। ये होती है भाई बच्चों। बच्चों अब एन की वैल्यू 1 रखो। एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या है बच्चों? जब एन की वैल्यू 1 रखोगे तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 तो एक ही उपकोष है भाई बच्चों, उसमें एक ही क्या है? उपकोष है, मतलब एक ही कोष में पहले कोष है भाई, पहला कोष है ये। पहले कोष में कितनी एन की वैल्यू 1 रखी तो क्या है भाई? एक ही वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या बच्चों? अगर मुझे उपकोष की संख्या निकालनी तो एक ही तो उपकोष है इसमें। और अगर मुझे कक्षाएं की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है बच्चों? कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या का मतलब n का स्क्वायर हो गया। कक्षाओं की संख्या क्या होता है? फॉर्मूला n का स्क्वायर। कक्षाओं की संख्या भाई n का स्क्वायर। n की वैल्यू 1 रखो तो n 1 का स्क्वायर करोगे तो एक ही तो आएगी, एक ही तो कक्षा बच्चों इसमें। n की वैल्यू 2 रखो भाई, 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 वैल्यू भाई। 2 का स्क्वायर 4, तो इसमें एक कक्षा ये हो रही और 3 एरी, 4 ही तो है, ज्यादा थोड़ी है। n की वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर करो, 1 एरी, 3 एरी 4 और 5 एरी 9 ही तो है। इसलिए तो फॉर्मूला बना, यहां से बने फॉर्मूला भी। और अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी, इलेक्ट्रॉन संख्या 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 का मतलब 1 का स्क्वायर 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आ जाएगा। और तुम्हें पता एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे। 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 भाई। 2 इसमें आ जाए, 6 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही तो हो गए। 8 तो इलेक्ट्रॉन आ रहे दोनों में। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 8। तीसरे में 18। इसी प्रकार तो यहीं से बन जाते हैं बच्चे फॉर्मूले। तो आई होप बच्चों आप सभी की यहाँ तक वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, और जितना भी हो सका आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो बच्चों ऐसी वीडियो पाने के लिए लग रही है और मेहनत करते रहिए।